हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अक्षय एंड वेलकम टू माय सक्सेस बिगिंस एकेडमी। तो हम देख रहे थे एक्सरसाइज नंबर 1.2 और इसमें हमने देख लिया था। लास्ट क्वेश्चन बचा था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो कल नहीं देख पाए थे। आज देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट और सेकंड पार्ट हमारे पास क्या है। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 या क्वेश्चन नंबर 2 पर नहीं है, बंद तो करवा दिया था। क्वेश्चन नंबर 2 है। तो सेकंड में अगर देखो तो प्रूफ करना था, प्रूफ दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल। वही से चल रही थी कि इरेशनल प्रूफ करना था इसको। तो सेकंड वाला हमारे पास गिवन था 7√5। तो फिर से वही कंडीशन लगाएंगे जो लगाते हुए आ रहे थे। इसको प्रूफ करने के लिए हम इसको मान लेते हैं ए अपॉन बी के बराबर। तो ए अपॉन बी, और जहां पर ए और बी कैसे होते हैं, को प्राइम, यानी इनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। ठीक है, तो ए और बी यहाँ पर क्या को प्राइम है। अगर मैं यहाँ से रूट 5 की वैल्यू निकालूंगा तो वो मेरे पास कितनी आ जाएगी, ए अपॉन 7 बी। 7 नीचे चला जाएगा। ठीक है, ए अपॉन 7 बी, जो कि ये क्या बनना है, एक हमारे पास रेशनल नंबर, क्योंकि पी अपॉन क्यू की फॉर्म में है, इसलिए ये क्या है, एक रेशनल नंबर है। बट यहाँ ये जो √5 है, ये √5 कैसा इरेशनल नंबर है जो इसका कॉन्ट्रडिक्ट करता है। तो यहाँ पर देखेंगे कि √5 क्या है, एक इरेशनल नंबर है जो इसको कॉन्ट्रडिक्ट करता है। ठीक है, इसका अपोज करता है, इसलिए 7√5 भी क्या होगा, एक रेशनल, नहीं बोलेंगे, 7√5 भी क्या होगा, एक इरेशनल नंबर होगा। बस हो गया। बढ़ते आगे, देखते हैं थर्ड क्वेश्चन हमारे पास क्या गिवन है। तो अगर थर्ड क्वेश्चन की बात करूं तो यहाँ पर दे रखा है 6 + √2। तो फिर से भाई एक कंडीशन इसमें अप्लाई होगी कि 6 + √2 किसके बराबर हम लेट कर लेते हैं, ए अपॉन बी के बराबर। फिर से वही बात लिखेंगे कि ए और बी कैसे यहाँ पर को प्राइम है, इनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। ठीक है, अब यहाँ से अगर मैं √2 की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा तो वो मेरे पास निकल के आती है ए अपॉन बी, और ये 6 उधर जाके माइनस में जाता है। अगर मैं इसको सोल्व करूंगा तो ये मेरे पास बनेगा a-6b अपॉन बी। तो ये हमारे पास √2 की वैल्यू है, a-6b अपॉन बी। और ये जो हमारे पास वैल्यू आ रही है ये किसमें, p अपॉन क्यू की फॉर्म में। इसका मतलब ये एक रेशनल नंबर हो गया, रेशनल हो गया ये। बट ये तो अपोज कर रहा है क्योंकि √2 तो यहाँ पर इरेशनल है। तो इरेशनल रेशनल बराबर कैसे हो सकते हैं, इसलिए जो √2 यहाँ पर क्या है, √2 इज इरेशनल। अगर √2 इरेशनल है तो ये जो 6 + √2 है इसको भी इरेशनल बनना पड़ेगा। तो इसलिए 6 + √2 भी क्या हो गया, हमारे पास इरेशनल नंबर होगा। तो तो जो चैप्टर नंबर 1 था वो हमारा कंप्लीट हो चुका है यहाँ पर, और अब देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। अगर मैं पॉलिनोमियल्स के अंदर बात करूँ, सबसे पहले पॉलिनोमियल्स क्या होंगे, अगर कोई भी इक्वेशन है, कोई भी इक्वेशन अगर मैं लिखता हूँ x + 2, तो ये क्या है, पॉलिनोमियल है। अगर मैं लिख दिया 2x + 1, ये क्या मतलब, जहाँ भी नंबर्स के साथ वेरिएबल मिक्स है, नंबर्स भी है साथ में वेरिएबल्स भी है, तो वो क्या बन जाता है, पॉलिनोमियल बन जाता है। तो अगर मैं बात करूँ पॉलिनोमियल के अंदर, पॉलिनोमियल हमारे पास 3 टाइप के होंगे, ज़्यादा भी हो सकते हैं कम भी हो सकते हैं, 1 से 3 तक। अगर हम देखें, एक हमारे पास होता है लीनियर पॉलिनोमियल। सही लिखे स्पेलिंग, ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल। सेकंड हमारे पास यहाँ होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, और थर्ड हमारे पास यहाँ पर आता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। और भी हो सकते हैं इसके बाद, इसके आगे और भी हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि इस पर डिग्री पर, डिग्री क्या होती है देखते हैं। अगर किसी भी इक्वेशन की डिग्री कितनी है, अगर किसी भी इक्वेशन की डिग्री 1 है तो वहां पर उसे हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। अगर किसी भी इक्वेशन की डिग्री जो निकल के आ रही है वो कितनी है, 2 है, तो उसके हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, अगर किसी भी इक्वेशन की डिग्री 3 है तो उसे हम बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। ऐसे आगे 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे आगे बढ़ता जाता है। ठीक है, तभी तो उसका नाम पॉलिनोमियल पड़ा है। यानी एक से ज्यादा पावर, कितनी पावर एक्सटेंड कर सकते हैं, नहीं कर सकते। जैसे 1 है, 2 है, 3 है, आगे बढ़ सकती है 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो डिग्री होती क्या, मैक्सिमम पावर। जो भी मैक्सिमम पावर होती है पॉलिनोमियल के अंदर, वही उसकी डिग्री होती है किसी भी इक्वेशन के अंदर। अगर हम बात करते हैं डिग्री यहाँ पर 1 है,
अगर मैंने यहाँ पर इक्वेशन लिख दिया, एग्जाम्पल मान लो, इसका एग्जाम्पल लिख लेते हैं 2x+1। तो 2x+1 में अगर मैं देखूँ तो x की पावर कितनी है, मैक्सिमम 1 है। यानी वेरिएबल की जो पावर देखी जाती है, वेरिएबल क्या है यहाँ पर x है, तो x की पावर 1 है। इसलिए ये क्या हो गया, लीनियर पॉलिनोमियल होगा, क्योंकि यहाँ पर जो मैक्सिमम डिग्री है वो कितनी है, 1 है। अगर मैं ऐसी बात करूँ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अंदर, तो हमने यहाँ देखा कितनी डिग्री होनी चाहिए, 2 डिग्री होनी चाहिए। अगर मैं यहाँ पर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख लेता हूँ एग्जाम्पल में इसके, जैसे मैं लिख लिया 5x² प्लस 2x प्लस 6, ठीक है, 10x मान लो, 13x मान लो इसको, ठीक है, इक्वल 0। तो यहाँ पर ये जो इक्वेशन लिखी हुई है, ये हमारे पास क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर x की जो मैक्सिमम वैल्यू है या x की जो मैक्सिमम डिग्री है वो कितनी है, 2 है। जो वेरिएबल की मैक्सिमम पावर है वो 2 है, तो मैक्सिमम पावर ही जो होती है हम उसको डिग्री बोलते हैं। तो मैक्सिमम पावर 2 है, इसका मतलब डिग्री 2 है, इसका मतलब ये क्या हो गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। अगर ऐसे क्यूबिक में लिखते हैं, क्यूबिक में एग्जाम्पल ले लो, कोई भी कुछ भी ले लो, 3x³ प्लस 4x² प्लस 2x प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ पर मैक्सिमम पावर कितनी है, 3 है, इसलिए इसकी डिग्री कितनी है, 3 है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं, ठीक है। तो इसकी जो नॉर्मल इक्वेशन होती है हमारे पास पॉलिनोमियल की, अगर मैं बात करूँ तो वो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0। तो हम सारी वैल्यू इसी इक्वेशन से कंपेयर करते हैं, ठीक है। ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0। x² इसका कोफिशिएंट a है, x का कोफिशिएंट b है, और c क्या है, कोई भी एक न्यूमेरिकल वैल्यू। तो जितनी भी हमारे पास इक्वेशन होंगी जो कि इस फॉर्म में होगी, तो इससे कंपेयर करके वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर हमसे पूछेगा कि सम ऑफ रूट्स निकालो, कोई भी इक्वेशन गिवन है, हमसे पूछेगा कि सम ऑफ रूट्स इसके निकालो, तो सम ऑफ रूट्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ रूट्स। जो भी इसके रूट्स आएंगे हमारे पास निकल के, उसका कुछ ना कुछ सम तो होगा, तो सम बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा। दो रूट आएंगे निकल के अल्फा बीटा, तो उनका सम क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल, ये बराबर होता है -b/a। ये याद रखना, -b/a मतलब कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। इसको लिख लेंगे इधर, माइनस, ये माइनस में रहेगा ऊपर वाली वैल्यू, तो ये क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या है, ये कोफिशिएंट ऑफ x कितना है, b है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कितना है, a है, तो -b/a इसकी वैल्यू आती है किसकी, सम ऑफ रूट्स की। अगर इसका बात करें प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो अगर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स देखें तो यानी अल्फा डॉट बीटा, ठीक है, इनके मल्टीपल, ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है c/a। तो c तो यही है कांस्टेंट वैल्यू, और a यहाँ पर क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो ये वैल्यू दोनों याद रखनी पड़ेगी। एक चीज और इसमें याद रखना, हमसे पूछेगा नंबर ऑफ जीरोस, नंबर ऑफ जीरोस, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ जीरोस क्या होता है, व्हाट इज नंबर ऑफ जीरोस। तो अगर नंबर ऑफ जीरोस की बात करें, अगर मैं इसमें ग्राफिकल ग्राफ में बना के दिखाऊं आपको, तो ये हमारे पास क्या है, बाई एक्सिस, और ये जो लाइन है ये वाले हमारे पास क्या है, एक्स एक्सिस, ठीक है। तो अगर मैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करता हूँ उसका, तो मेरे पास दो लाइंस है, एक्स एक्सिस और बाई एक्सिस, टू एक्सिस है। अगर हमसे पूछेगा कि नंबर ऑफ जीरोस निकालो, अगर ग्राफ के अंदर, अगर ग्राफ के अंदर कोई भी लाइन एक्स को टच कर रही हुई आ रही है, मैंने ऐसी बना के दिखा दिया, कोई भी एग्जाम्पल ले लिया, ये है। अगर मुझसे इस ग्राफ में पूछता है कि भाई नंबर ऑफ जीरोस बताओ, तो मैं यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस बताऊंगा 2। क्यों 2 क्यों? तो नंबर ऑफ जीरोस होता क्या है, जो भी हम ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहे हैं या जो भी हम ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, उसके अंदर जो जितनी भी ये जो लाइन है, जितनी बार एक्स एक्सिस को कट करती है, जितनी बार एक्स एक्सिस को कट करती है, उसे ही नंबर ऑफ जीरोस बोलते हैं उसका। तो यहाँ पर देखो, ये जो लाइन है एक्स एक्सिस को 2 बार कट कर रही है यहाँ पर और इस पॉइंट पर, तो 2 पॉइंट पर कट कर रही है, इसका मतलब यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, 2 है। इसके जो नंबर ऑफ जीरोस है वो कितने हैं, 2 है हमारे पास, ठीक है। इसके अलावा और भी हो सकते हैं। अगर मैं पूछूं, खराब करूं, इसको ऐसे ना देकर अगर मैं ऐसे बना दूं कोई भी ग्राफ, ठीक है, इस फॉर्म में बना दूं, तो क्या यहाँ पर अब भी कोई नंबर ऑफ जीरोस है, क्या यहाँ पर अब भी नंबर ऑफ जीरोस है, नहीं है। क्यों?
क्योंकि ये जो लाइन है, ये जो कर्व है, ये एक्स एक्सिस को नहीं काट रहा। अगर बाई एक्सिस को काटेंगे तो बाई एक्सिस वाला नहीं गिना जाएगा। तो यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोज अगर पूछेगा तो हम बोलेंगे 0 है। ठीक है, जब भी ये लाइन, ये जो कर्व अगर एक्स एक्सिस को काटती है, जितनी बार भी काटती है, उसको ही हम नंबर ऑफ जीरोज में काउंट करते हैं, वरना नहीं करते। तो बढ़ते हैं आगे, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 2.1। तो यहाँ हम देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन ही क्या है हमारे पास, द ग्राफ ऑफ y इक्वल पी एक्स आर गिवन बिलो फॉर सम पोलिनोमियल पी एक्स, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पी एक्स इन ईच केस। तो यहाँ पर वही है सिंपल, अभी मैंने बताया था कि नंबर ऑफ जीरोज कैसे निकालते हैं। तो इन क्वेश्चंस में क्या निकाला, नंबर ऑफ जीरोज ही निकालना है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है। तो अगर इस ग्राफ के अंदर देखा जाए तो इस ग्राफ में ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, यहाँ पर ये लाइन यहाँ को कट करती हुई जा रही है वाई एक्सिस को। क्या एक्स एक्सिस पर कोई भी लाइन है, क्या एक्स एक्सिस पर कुछ भी कट कर रहा है, नहीं कर रहा। इसका मतलब यहाँ पर कितने नंबर ऑफ जीरोज होंगे, 0। कितने होंगे इसमें, 0। इसका आंसर 0 हो जाएगा। सेकंड वाले में अगर सेकंड वाले फिगर में देखें तो यहाँ पर देखो, ये तो बाई एक्सिस को कट कर रहा है, ये ग्राफ जा रहा है, ये बाई एक्सिस को कट कर रहा है। यहाँ पर ये एक पॉइंट पर एक्स एक्सिस को कट करता है, सिर्फ एक पॉइंट पर, इसलिए यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोज की वैल्यू कितनी होगी, 1 हो जाएगी। सिंपल। बढ़ते हैं आगे और क्वेश्चन नंबर यहाँ देखते हैं 3। थर्ड पार्ट में क्या फिर से वही चीज है, एक्स एक्सिस पे ध्यान देना, केवल 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 3 पॉइंट पर कट कर रहा है, इसलिए नंबर ऑफ जीरोज यहाँ पे कितने हो गए, 3 हो गए। फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ पार्ट इसका, सिर्फ एक्स एक्सिस पे ध्यान देंगे, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 2 पॉइंट पर कट कर रहा है, इसका मतलब यहाँ नंबर ऑफ जीरोज कितने हो गए हमारे पास हमारे पास कितने हो गए, 2 हो गए। ठीक है, फिफ्थ वाले क्वेश्चन में देखेंगे 1, 2, 3 एंड 4, 4 पॉइंट पर कट कर रहा है टोटल, इसलिए नंबर ऑफ जीरोज यहाँ पे कितने होंगे, 4 होंगे। ठीक है, बढ़ते आगे और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर। तो इसमें अगर देखें तो एक्स एक्सिस पे ध्यान देना, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और ये तीसरा पॉइंट, 3 पॉइंट पर कट कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे हमारे पास, 3 होंगे। तो एक्सरसाइज 2.1 हमारी यहीं खत्म होती है और एक्सरसाइज 2.2 देखने वाले हैं। तो एक्सरसाइज 2.2 के अंदर हमारे पास क्या गिवन है, पहला क्वेश्चन देखेंगे अगर इसके अंदर, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स। मतलब हमें कोई भी इक्वेशन दे दी, उसके अंदर हमसे पूछा गया कि फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग, इसके जीरोज निकालने यानी इसके रूट्स निकालना है। सबसे पहला वर्क क्या है, इस इक्वेशन के रूट निकालेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पर एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट, जो इसके कोफिशिएंट है और जो उसके जीरोज आए हैं उनके बीच का रिलेशन वेरीफाई करके देखना, चेक करना है। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, पहला पॉइंट में ये इसका जीरोज निकालते, कैसे निकालते देखना। मेरे पास इक्वेशन है एक्स स्क्वायर, छोड़ो यार, क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस ये 8 है, ये वाला नंबर पे ध्यान देना, इस वाले नंबर पर फोकस करना, ये 8 है। सबसे पहले हम देखते हैं एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट कितना है, कुछ नहीं है तो 1 है। अगर 1 है और 1 की मल्टीप्लाई 8 से करूँ तो 8 ही आएगा। अगर यहाँ पे 2 होता, 3 होता, 4 होता तो इसकी मल्टीप्लाई भी 8 से करनी पड़ती फैक्टर निकालने के लिए। क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है, 8 है, तो हमें 8 के ऐसे फैक्टर देखने पड़ेंगे कि माइनस करके कितना आ जाए, 2 आ जाए। ये वाले साइन पे डिपेंड करता है, अगर यहाँ प्लस है तो प्लस करके कितना नंबर आ जाए, यहाँ माइनस है तो माइनस करके कितना नंबर आ जाए। तो यहाँ माइनस करके कितना आ जाए, 2 आ जाए। ठीक है, तो मैं निकाल भी सकता हूँ फैक्टर करके, इधर 2 से काटा मैंने 4 बार, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, तो मेरे पास 2 2 2 आ गया। इन तीनों 2 का यूज करके हमें ये प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ अगर मैं देखूँ 2 2 जा 4 और 4 में से अगर 2 माइनस कर दूँ तो 2 ही तो बचेगा। ऐसे ही अगर 2 2 जा 4 और 4 की मल्टीप्लाई 2 से कर दूँ तो 8 ही तो आएगा। इसलिए हमारे फैक्टर क्या होगा यहाँ पर, 4 और 2। इसलिए यहाँ पर मैं इसकी जगह लिखूंगा 4 माइनस 2 एक्स माइनस 8 इक्वल 0। अगर मैं इसे आगे सोल्व करूंगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 की मल्टीप्लाई एक्स से करेंगे 4x, बाहर माइनस है, अंदर माइनस है, प्लस हो गया साइन चेंज, और ये कितना हो गया 2x माइनस 8 इक्वल 0। यहाँ से क्या कॉमन ले सकता हूँ, इन दोनों में से मैं कॉमन लिया x, अंदर बचेगा x माइनस 4 प्लस, अब इन दोनों में से कॉमन लेंगे 2, अंदर बचेगा x माइनस 4, क्यों 2 4 जो 8 होते हैं इसलिए। ठीक है, तो हमारे पास एक हमारे पास क्या गया x माइनस 4 और दूसरा हमारे पास क्या बचा x प्लस 2। तो यहाँ से अगर मैं वैल्यू देखूँ x की, और पॉजिटिव वैल्यू निकालनी उधर लेके जाएंगे 0 के बराबर में, तो माइनस 4 उधर जाके प्लस का हो गया, तो एक्स की वैल्यू 4 आ गई। यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस 2 आ गई। यही हमारे दो रूट्स निकल आए, कितने, 4 और माइनस 2।
तो ये अल्फा बीटा की वैल्यू हमारी आएगी, तो अल्फा की वैल्यू हमारे पास 4 आ गई और बीटा की जो वैल्यू है वो हमारे पास कितनी आ गई, -2 आ गई, क्योंकि रूट्स हम किसमें लेते हैं, अल्फा और बीटा में, ठीक है। अब हमारे पास रूट्स आ चुके हैं। रूट्स आने के बाद इसमें बोला है कि रिलेशनशिप दिखाओ कि जीरोस के बीच में और उसके कोफिशिएंट के बीच में, ठीक है। अगर मैं इस वाली इक्वेशन से कंपेयर करता हूं तो यहां से ए बी सी की वैल्यू निकाल सकते हैं हम। देखना, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट कितना है इसमें, 1 है, तो ए की वैल्यू 1 है। एक्स कोफिशिएंट कितना है इसमें, 2 है, -2, तो बी की वैल्यू हमारे पास -2 आ गई। सी की वैल्यू कितनी है इसमें, -8, तो सी की वैल्यू हमारे पास -8 आ गई। अब इसको वेरीफाई कैसे करते हैं, तो सम और प्रोडक्ट निकाल के इसको वेरीफाई करते हैं। अगर मैं सम निकालूं अल्फा प्लस बीटा, तो उसकी वैल्यू होती है -b/a। हमारे पास आए क्या है, 4 और -2 लगाओ। 4 और बीटा की जगह -2, कितना बचेगा, यहाँ 2 बचेगा। अगर यहाँ 2 है तो यहाँ भी सेम बचना चाहिए, 2 बचना चाहिए। अगर मैं देखूँ बी का कोफिशिएंट कितना, -2, पहले से माइनस भी है और बी की वैल्यू भी माइनस में है, ठीक है, -2, और ए की वैल्यू 1 है, माइनस से माइनस कट गया, ये भी किसके बराबर आ गया, 2 के बराबर आ गया। तो हमारा सम तो क्लियर हो गया, ठीक है। जो इसका सम है वो तो इक्वल हो गया, यानी ये वेरीफाई हो गया। अब ऐसे ही प्रोडक्ट कर देते हैं अल्फा बीटा। तो अल्फा बीटा की वैल्यू होती है हमारे पास C/A। अब अल्फा बीटा कितना, 4 और -2, तो 4 इंटू -2 कितना आना चाहिए, -8, तो यहाँ भी -8 आना चाहिए। तो सी की वैल्यू अगर देखें तो -8 है, ए की वैल्यू 1 है, तो कितना बचेगा, -8 बचेगा। हो गया वेरीफाई। ये तरीका इस सवाल को सोल्व कर लिया। दोबारा देखते हैं। कुछ नहीं, सबसे पहले क्या निकाले, इसके रूट्स निकाले। हमने 8 के फैक्टर करे, तो 8 के ऐसे कौन से फैक्टर में माइनस करके 2 आ जाए, तो 4 और 2, 4 2 8, 4 -2 2, ठीक है। सोल्व करा इसको, तो यहाँ से हमारे पास क्या, 4 और -2, तो अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी निकल गई, रूट्स कितने आए इसके, जीरोस आ गए, 4 और -2, तो पहले कंडीशन जीरोस निकाल लिया। उसके बाद हमसे इसने बोला कि वेरीफाई करो। सबसे पहले इक्वेशन को इस वाली इक्वेशन से कंपेयर करेंगे, यहाँ से ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। फिर हम देखेंगे सम और इसका प्रोडक्ट। सम हमने देखा -b/a के बराबर होता है। यहाँ हमने देखा कि 2 इधर भी 2 आ रहा है, इधर भी 2 आ रहा है, दोनों इक्वल आ रही हैं, यानी वेरीफाई हो गया। सेकंड हमने यहाँ भी देखा -8 वेरीफाई हो गया। पार्ट टू में देखना क्या क्वेश्चन की बिना, 4s² -4s + 1, सेम चीज भाई। सबसे पहले इसके सोल्व करना पड़ेगा, जीरोस निकालने पड़ेंगे। सबसे पहले क्या करते हैं, जो एस स्क्वायर, जो भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, तो यहाँ पर एस स्क्वायर दे दिया एक्स की जगह, ठीक है। तो एस स्क्वायर कोफिशिएंट कितना है, यहाँ पर 4 है। अगर 4 की मल्टीप्लाई 1 से करूँगा तो मेरे पास कितना आएगा, 4, ठीक है। तो हमें 4 कैसे फैक्टर करने हैं कि प्लस करके, यहाँ प्लस है तो प्लस करके 4 आ जाए, मल्टीप्लाई करके 4 आ जाए, ठीक है। तो 2 + 2, ठीक है, तो 2 + 2 हो जाएंगे इसके फैक्टर, ठीक है। 2 2 4 और 2 2 4, तो 4s² माइनस, अब 4 की जगह लिखूंगा 2 + 2, क्योंकि जो इसके फैक्टर है वो हमारे पास 2 + 2 हो गए, ठीक है। और s बार +1। अब यहाँ 4 में लिख देना, अगर यहाँ 1 है तो यहाँ 1 ही लिखते हैं, बस फैक्टर के लिए कोफिशिएंट की मल्टीप्लाई करी जाती है, ठीक है, इक्वल में 0। तो ये हमारे पास 4s² - 2s। अब देखो बाहर माइनस, अंदर वाला साइन चेंज हुआ, तो 2s + 1 = 0। इन दोनों में कॉमन निकालना है, 2s कॉमन है, क्योंकि एक s यहाँ पर है, 2s यहाँ पर, तो एक s आ सकता है बाहर, ठीक है, और 2 आ सकता है। अगर 2s बाहर ले लिया तो यहाँ कितना बचेगा, 2s बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, माइनस। इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है तो 1 ही बाहर लेते हैं, ठीक है। अंदर क्या बचेगा, 2s - 1। तो यहाँ से अगर देखें, दो वैल्यू आ गई, 2s - 1 और दूसरी भी आ गई 2s - 1। तो s की वैल्यू अगर उधर जाके निकालूंगा, -1 उधर जाके +1, और ये पहुंचेगा 2 नीचे, तो s की वैल्यू 1/2 और 1/2। तो हमारे पास जो अल्फा बीटा की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 1/2 और 1/2। तो अल्फा की वैल्यू 1/2 एंड बीटा की वैल्यू भी कितनी आएगी, 1/2, ठीक है। बस, तो रूट्स आ गए हमारे पास 1/2 1/2। अब क्या करेंगे, फिर से वही चीज जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में करा, वेरीफाई, ठीक है। तो फिर से वही इक्वेशन लिखेंगे, 4s² - 4s + 1 = 0। कंपेयर करेंगे ax² + bx + c = 0 से। तो a की वैल्यू देखें यहाँ पर कितना है, 4 है, क्योंकि इसका स्क्वायर वाले कोफिशिएंट कितना है, 4 है। b की वैल्यू कितनी है, -4 है, और c की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर 1 है, ठीक है। तो a b c की वैल्यू आ गई। अब पहले निकालेंगे इसका सम, यानी अल्फा प्लस बीटा, और ये बराबर होता है -b/a के, ठीक है। अगर अल्फा प्लस बीटा निकालना है तो ये अल्फा बीटा की वैल्यू को दोनों को ऐड करूंगा, तो 1/2 + 1/2, तो ये हमारे पास हो गया 2/2, ये कितना हो गया, 1, ठीक है। तो सेम इधर भी आना चाहिए, तो -b की वैल्यू, माइनस, और b की वैल्यू कितनी है, -4, और a की वैल्यू भी 4, माइनस से माइनस कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, कितना बचा, 1।
तो 1 इक्वल 1 यानी वेरीफाई हो गया सम। ऐसे क्या करेंगे, प्रोडक्ट निकालेंगे अल्फा डॉट बीटा, कितना आता है सी अपॉन ए। अब इन दोनों का प्रोडक्ट कर दो 1/2 इंटू 1/2, तो ये कितना आ गया 1/4, 2 टू 4, ठीक है। इक्वल सी की वैल्यू कितनी है इसमें, सी की वैल्यू कितनी है 1 और ए की वैल्यू कितनी है 4, तो ये भी 1/4, तो दोनों साइड बराबर आ रहा है, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा यानी सम भी इसके बराबर आ रहा है और इसका प्रोडक्ट भी बराबर आ रहा है, तो हो गया वेरीफाई। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं इसका थर्ड पार्ट में क्या पूछा है। थर्ड पार्ट में देखो फिर से इक्वेशन गिवन है, लेकिन इस वाले इक्वेशन को हमेशा याद रखना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में होनी चाहिए। चलो मुझे तो पता चल रहा है कि ये ए एक्स स्क्वायर है, ये बी एक्स है, ये सी है। अभी आप समझो कि बी की वैल्यू 3 हो गई, ठीक है। तो इसको कन्वर्ट करके लिख लेते हैं 6x² माइनस 7x माइनस 3, तो ये एक्स स्क्वायर बी एक्स और सी की फॉर्म में हो गया हमारे पास, ठीक है। अब देखो 6 की मल्टीप्लाई 3 से करनी पड़ेगी, कितना आएगा 18। अब 18 के ऐसे फैक्टर करने माइनस करके 7 आ जाए, ठीक है। तो इसके फैक्टर क्या होंगे 9 और 2, 9 माइनस 2 7 बचता है और 9 2 से कितने होते हैं 18 होते हैं, ठीक है। ये एकदम क्लिक करना पड़ेगा दिमाग के अंदर, निकाल भी सकते हैं इसको, ठीक है। कितना हमारे पास 3, ठीक है। तो देखना 6x² माइनस, अब 7 की जगह लिखूंगा 9 माइनस 2, क्योंकि 9 2 18, 9 माइनस 2 7, बाहर x माइनस 3, फिर से वही चीज़ है, बाहर माइनस है, अंदर वाला साइन चेंज कर दो -3। इन दोनों में क्या कॉमन है बताओ, 6x² और 9x में क्या कॉमन है, तो ये भी 3 का मल्टीपल है, ये भी, तो 3 कॉमन आ गया और एक x कॉमन आ गया। तो अंदर कितना बचेगा यहाँ पर 3 2 6, तो 2x बचेगा, 3 3 9 तो 3 बचेगा, प्लस 1, इसमें कुछ कॉमन नहीं है तो ऐसे लिख देते हैं 2x माइनस 3। तो एक हमारे पास आ गया 2x माइनस 3 और सेकंड हमारे पास आ गया 3x प्लस 1। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी, 3 उधर जाके प्लस में हो गया तो 3/2 आ गई x की वैल्यू, और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई 1 जाके उधर माइनस में हो गया -1/3। तो अल्फा की वैल्यू 3/2 और बीटा की वैल्यू -1/3, तो ये अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ रही है, ठीक है। अब फिर से वही चीज़ है, हमारे पास रूट्स आ गए यानी जीरोज आ गए। अब क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे। तो इस वाली इक्वेशन को कंपेयर करें अगर मैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 से, तो ए की वैल्यू 6 हो गई, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 6 है, बी की वैल्यू -7 हो गई क्योंकि एक्स कोफिशिएंट कितना -7 है, सी की वैल्यू -3 हो गई, ठीक है। ए बी सी की वैल्यू हमारे पास आ जाती है। अब हम निकालेंगे इसका सम अल्फा प्लस बीटा, जो कि बराबर होता है -b/a के। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है लिख लेंगे यहाँ से 3/2, ये माइनस में है तो प्लस माइनस माइनस हो गया 1/3, 3 और 2 का एलसीएम 6 आएगा, 2 के टेल में 3 बार, 3 3 9, 3 के टेल में 2 बार, ठीक है। इधर माइनस बी, तो माइनस माइनस बी की वैल्यू -7 है और ए की वैल्यू कितनी है 6 है, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 9 माइनस 2 7/6 बचेगा और यहाँ भी कितना बचा 7/6, दोनों इक्वल हो गई वैल्यू, ठीक है। ऐसे ही क्या निकालेंगे, प्रोडक्ट निकालेंगे यानी अल्फा बीटा, इसके बराबर होता है c/a के बराबर। तो अल्फा की वैल्यू 3/2, बीटा की वैल्यू -1/3, तो ये कितना हो गया -3/3 2 6। तो सी की वैल्यू कितनी है -3, ए की वैल्यू कितनी है 6, तो ये भी कितना हो गया -3/6, इक्वल आ रहा है। खत्म। तो आज के लिए रखते हैं इतना ही, और आगे जो क्वेश्चन है वो कल करेंगे, कल वाली वीडियो में आ जाएंगे। और अगर वीडियो सही लगी हो तो शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।